अपने करियर में दी हैं। कुछ दिनों पहले ही आई उनके फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जो कि सुपरहिट रही। साल 2020 में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके पहले हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, ब्लैकमेल, द लंच बॉक्स, कई ऐसी फिल्में रही हैं। एक लंबी फहरिस्त है इन फिल्मों की जिसमें उन्होंने काम किया। और प्रदेश की राजधानी जयपुर में उनका जन्म हुआ था। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। शाहबजादे इरफान अली खान, ये इनका पूरा नाम। 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म हुआ था। फिल्म और टीवी अभिनेता के तौर पर एक पहचान बनाई थी। पूरे बॉलीवुड में एक अलग पहचान थी इरफान खान की। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी कई सुपरहिट फिल्में अपने करियर में दी। इस वक्त कलाकार अशोक राही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। इरफान खान का निधन हो गया है। देखिए, इससे बड़ी एक आघात, ये हृदय को आघात, कल से जब हम सुन रहे थे कि वो अस्वस्थ हैं, तभी से ये दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हों। और ये बहुत बड़ा आघात है, न केवल जयपुर के लिए बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इरफान जैसे जो कलाकार हैं जो जमीन से उठ के गए हैं, ऐसे बहुत ही मुश्किल होते हैं। और मैंने तो इरफान को यहाँ जयपुर में काम करते हुए देखा, और मुझे ख्याल है कि एक नाटक था महाभोज, जिसमें उन्होंने एक लठैत का रोल किया था, और वो सिर्फ पूरे समय उस नाटक में एक हाथ में लाठी लिए हुए और अपनी आंख खोले हुए सिर्फ खड़े थे मंच पे। और जब नाटक खत्म हुआ तो लोग ये पूछ रहे थे कि ये अभिनेता कौन है, जबकि एक भी संवाद नहीं था उनका उस नाटक में। मैं अक्सर ये मिसाल अपने साथियों को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको देता हूँ। इरफान इतने बड़े अभिनेता थे। जी जी। तो और भी कुछ स्मृतियां आपकी रही हों उनके साथ? देखिए, इरफान की जिसको आप शेयर करना चाहें, और भी कुछ बेहतर स्मृतियां, क्योंकि अब तो सिर्फ स्मृतियां ही उनकी बच गई हैं। जयपुर से बहुत लगाव था इरफान खान का। निरंतर वो आते रहते थे, बरस 2 बरस में। विशेषकर जब भी आते थे तो उस जमाने में पतंग वतंग उड़ाने का उनको बड़ा शौक था। यहाँ पे आते तो थिएटर में भी आते थे, जवाहर कला केंद्र आते थे, जो रविंद्र मंच पे भी उनको बुलाया जाता था, तो वहां पे आते थे। नए साथियों से बातचीत करते थे, नए अभिनेताओं को, क्योंकि जयपुर रंगमंच के वो एक उससे लगाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो यहीं के थे। और यहाँ पे मित्र भी बहुत थे। और मुझे ख्याल है, अच्छी तरह ख्याल आ रहा है कि जयपुर दूरदर्शन पे जब उनकी फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, तो उस समय जयपुर दूरदर्शन ने उनको यहाँ बुलाया था एक बार, और उनका एक लंबा इंटरव्यू मैंने, एक वर्ष का एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया था। बहुत सहजता से उन्होंने अपनी बात की थी, जयपुर की बात की थी, फिल्म दुनिया की बात की थी। और ये बहुत रेयर है। NSD उन्होंने की थी, नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा से। बहुत बड़े अभिनेता थे, और ऐसे अभिनेता का जाना निश्चित रूप से क्लेश और दुर्भाग्य की बात की 3-4 दिन पहले अशोक जी। और जो उनके जाने से बॉलीवुड में कमी आई है, क्या ये कमी कभी भर भी पाएगी या नहीं, इस चीज के बारे में भी आपसे थोड़ा सा समझेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, अगर कला के क्षेत्र को देखा जाए तो इरफान खान एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत से जोनर में अपने अभिनय को लोगों के सामने रखा। किस तरीके से देखते हैं उनका दुनिया से जाना, क्योंकि एक ऐसा रिक्त अब आया है बॉलीवुड में जिसे शायद कभी भरा ना जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, जब से ये खबर सुनी है, ये कह सकते हैं कि जयपुर का वो इलाका रो रहा है जहां पर इरफान खान का जन्म हुआ था। इरफान हसरत जयपुरी के बाद में रामगंज इलाका, जहां पर अभी सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, जी जी, उस इलाके की पहचान बने थे। और हर
मकर संक्रांति के दिन इरफान खान अपने इलाके में आते थे, यहाँ पर पतंग उड़ाते थे और दुनिया के किसी भी हिस्से में वो होते थे। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इरफान खान जयपुर की उसी छत पर होते थे जहां पर उनका बचपन बीता था। ये वो इलाका है जहां पर हसरत जयपुरी ने जन्म लिया था और उसी इलाके में इरफान खान पैदा हुए। यहाँ से उन्होंने थिएटर की शुरुआत की। वो इब्ता से जुड़े, जिस तरह से अशोक राही जी कह रहे थे, स्लमडॉग मिलीनियर ने उनको एक बड़ी पहचान दी। बॉलीवुड फिल्मों में बहुत कम लोग जो भारत के आर्टिस्ट हैं वो जा पाए, इरफान खान उनमें थे और इरफान खान ने एक बड़ी पहचान दी। जयपुर से कई कलाकार निकले, चाहे असरानी की बात करें, हसरत जयपुरी साहब की बात करें, इरफान की बात करें, लेकिन एक वर्सटाइल एक्टर के बतौर उन्होंने जो पहचान बनाई वो अपने आप में अद्भुत थी। और उस इलाके में जहां पर उनका जन्म हुआ, वो पूरा इलाका पहले उनकी माँ के चले जाने से गमजदा था, आज खुद इरफान के जाने की वजह से गमजदा। और सबसे बड़ी तकलीफ आप समझ सकते हैं उस आर्टिस्ट की जिसने वीडियो कॉल के जरिए अपनी माँ के दर्शन किए। और मुझे लगता है कि जो बीमारी थी जिससे वो लगातार लड़ रहे थे, उसके साथ साथ ये भी एक सदमा जो था उसने भी इसमें एक बड़ी भूमिका अदा की और बहुत कम उम्र में वो हम सबसे जुदा हो गए। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है कि इतनी कम उम्र में वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिल्में की हैं वो कई लोगों को सीख देता रहेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को कला के क्षेत्र में प्रेजेंट करें। एक और चीज़ श्रीपाल जी आपसे समझना चाहेंगे, कहा यह जाता है कि कलाकार जो हो उसे संजीदा होना चाहिए और इरफान खान के चेहरे से ही संजीदगी जो है वो दिखती थी। यही वजह है कि कुछ फिल्मों का अगर मैं जिक्र करूं, मदारी ऐसी फिल्म रही है, लंच बॉक्स ऐसी फिल्म रही है, संजीदगी जो उन्होंने दिखाई। क्या आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि इस तरीके का कोई कलाकार जो है वो हमें बॉलीवुड में दिख रहा है जैसे इरफान थे? देखिए अभिषेक, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता और खासतौर पर इरफान खान जैसे अदाकार की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी अदाकारी के जरिए, थिएटर के जरिए जो पहचान बनाई वो अपने आप में अद्भुत थी। और सबसे बड़ी बात थी उनका राजस्थान से लगाव। जब पिछली बार वसुंधरा सरकार के वक्त में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया गया तो इरफान खासतौर पर यहाँ पर आए और उनको जब भी मौका मिलता था राजस्थान के लिए कुछ करने के लिए, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए, तो वो निश्चित रूप से उसमें भागीदारी निभाते थे। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि मकर संक्रांति जो बिल्कुल। श्रीपाल जी, इस वक्त हमारे साथ निर्देशक सागर खान साहब हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिर खान साहब, वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सादिर जी, आपसे समझना चाहेंगे, इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? शब्द तो शायद मिलते भी नहीं है ऐसे मौके पे। यार ये वास्तव मेरे पास कोई शब्द नहीं। किस तरीके से याद करते हैं अब, क्योंकि अब बस यादें और स्मृतियां हैं इरफान खान की। हाँ, बड़ा दुखद है ये और उम्मीद नहीं थी कि एक इतनी अच्छे इंसान का इतनी जल्दी अंत हो जाएगा। थिएटर में भी। हाँ जी, कुछ यादें आपकी उनसे जुड़ी जिसे आप साझा करना चाहें? हाँ, मैं काफी, जब वो मैं थिएटर वर्कशॉप कर रहा था यहाँ जयपुर में जवाहर कला केंद्र में, तो क्योंकि जो नए लड़के थिएटर में आते थे उनको सारा सिनेमा का भी बड़ा चस्का होता, ज्यादातर उसी के उसमें आते थे। तो एक सिनेमा के साथ चिटन करने के लिए इरफान को मैंने फोन किया था एक बार, तो वो तुरंत तैयार हो गए और वो 3 साल तक आए वर्कशॉप के अंदर हर साल। जी। और कई बार तो इतनी मतलब कठिन परिस्थिति में, एक बार तो बॉम्बे में काफी बरसात हो रही थी तो उनको टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। वो टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गई सारी, एयरपोर्ट वगैरह सब बंद थे। उसके बाद उन्हें फोन किया कि मुझे दूसरी डेट है वो बता देना, अगर वर्कशॉप चल रही हो तो मैं उसमें आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं आ नहीं सकता। और एक बार कहीं वो और जगह वो कर रहे थे साउथ वगैरह में शूटिंग, तब कहा था कि यार मैं
वहाँ से फ्री होके फिर आ जाऊंगा। तुम्हारी वर्कशॉप तो 40 दिन तक चलेगी जी। और वो हमेशा बार बार जब भी उनको बुलाया वर्कशॉप में आए। और ये मतलब शब्द नहीं मेरे पास कुछ भी कहने जी जी, ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे वक्त पे शब्द नहीं मिलते हैं। लेकिन साबिर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, कहा यह जाता है कि जो फिल्म अभिनेता होते हैं उनकी दो ज़िंदगी होती है, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में हमने देखा है कि इरफान खान साहब किस तरीके के कलाकार थे, किस तरीके से उन्होंने पर्दे पे जीवंत किया जो भी रोल उन्होंने निभाए। रियल लाइफ में वो किस तरीके के थे? रियल लाइफ में बहुत मतलब सुलझावा इंसान जैसे होते हैं उस तरीके, बिल्कुल बौद्धिक लेवल के ऊपर बहुत रैशनल था वो। मतलब किसी भी जो चीज उसको ढंग से एनालिसिस करना, और जो सारी जो उसकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी वो उसके एक्टिंग में भी झलकती थी कई बार, जिसकी वजह से इतने बढ़िया बढ़िया वो रोल्स किए उन्होंने। और इतना मतलब जयपुर से भी लगाव था उसको। बिल्कुल साबिर साहब, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इरफान खान के साथ जो भी आपकी यादें जुड़ी हैं उसे साझा करने के लिए। लेखक हैं राम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इरफान खान जिस तरीके के कलाकार रहे हैं, उनका जाना क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? क्योंकि प्रतिक्रिया क्या मैं पूछूं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, एकदम सुन के खबर ही, क्योंकि मुझे अभी आपके ही चैनल से फोन मिला था और उसी से मुझे सूचना मिली। जी जी। तो मुझे लगता है कि इरफान, आमतौर पर हम कोई भी जाता है तो कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इरफान का जाना सचमुच बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोगों के लिए बहुत पर्सनली भी, एज इन इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि इरफान अपना काम करना अभी शुरू किया था उन्होंने। मतलब मुझे लगता है कि ये शुरुआत थी। जी जी। एक तो इरफान ने स्ट्रगल बहुत किया था, है ना, एक बहुत टैलेंटेड आदमी थे, स्ट्रगल बहुत किया था, और जिस लेवल पे जाके वो कामयाब हुए थे उसके बाद उन्होंने लगातार बेहतरीन काम किया इंडस्ट्री में। और उन्होंने नए किस्म के कुछ मानदंड तय किए अभिनय को लेके, कंटेंट के सिलेक्शन को लेके। लगातार उन्होंने इस तरह के कुछ काम किए जो अभिनेताओं के लिए भी दिशा बदलने वाली चीजें थी। नए किस्म का जो पूरा एक स्टारडम सिस्टम था, कि जो खान सिस्टम चल रहा था उसमें एक अलग तरह का खान आया था। कि मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने जब उनको मैसेज भेजा था जी, हाँ, ये फिल्म आई थी जब हॉलीवुड की जो फिल्म थी जुरासिक वर्ल्ड आई थिंक जी, तो उसमें जब आता था क्रेडिट आए थे तो वो एक गर्व का क्षण था। और उस क्रेडिट में जब सारे क्रेडिट आने के बाद लास्ट में लिखाया एंड इरफान खान, तो हमारे यहाँ जो बॉलीवुड में जब एंड प्राण लिखा आता था वो इस तरह का एक वो होता था। बिल्कुल राम कुमार जी, तो ये कितनी बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, कला के क्षेत्र के लिए, ये हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी यादों को साझा करने के लिए। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जो है वो इरफान खान को दी है। मुझे हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन की वजह से दुख है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। इस वक्त इरफान खान साहब के मामा जी हैं हकीम बुकराम साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हकीम साहब, क्या कहेंगे? इरफान खान अब हमारे बीच नहीं हैं। अब तो उसकी यादें बाकी रह गई हैं भाई। जो कुछ काम था उसका वो तो सब दुनिया को मालूम है। जिंदगी के हर जगह वो करता रहा, अपने कोशिश करता रहा, मेहनती था, कमाल हर काम में वो अपने करता था। वो तो दुनिया से चला गया, अब तो यादें बाकी रह गई हमारे लिए। किस तरीके की आपकी यादें जुड़ी हैं उनसे? क्योंकि कहते हैं कि मामा में दो माँ होते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने
अपनी माँ को खोया था और कोरोना की वजह से वो जा भी नहीं पाए, अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या यादें जुड़ी रही हैं आपकी उनसे? यादें जो रही है, जाहिर बात है कि मेरी सगी बहन थी और वो मेरा सगा बांधे था, पैदा होती मेरी गोद में आया था वो, तो मैं बेटे की तरह चाहता था उसको। तो अब वो माँ के लिए सका, माँ उससे ले सकी, अब हम उससे ले सके। हमने हम मजबूर बैठे हैं, कोरोना की बीमारी से पड़ी है, कैसे हम सब मजबूर बैठे हैं, क्या करें चाले दवाई करे उसके लिए क्या करें। बिल्कुल हकीम साहब, आप भी धैर्य रखें क्योंकि आपको अपने परिवार को भी संभालना होगा। तो करना पड़ेगा, जिस सौगात है इसके लिए बन जाता है। मुझके बच्चों ने भाई खोया, बहनों ने अपना भाई खोया और सब और हेलो जी 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 हकीम। हाँ, और क्या चाहते हैं आप? चलिए, बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे वक्त में भी आप जुड़े और उनको याद किया। दरअसल जिस तरीके के कलाकार रहे हैं इरफान खान, उनसे हर कोई जुड़ाव महसूस करता था क्योंकि एक ज़मीनी स्तर के कलाकार जिसको कहते हैं कि ज़मीन से उठ कर के आया और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छा गया। जिस तरीके से उन्होंने हर एक कैरेक्टर को जीवंत किया है, हर एक कैरेक्टर को जिंदा किया है और वो बेहद अहम रहा है। और अगर बात करूं कि कुछ दिनों पहले ही जो ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मौका मिला उनके फिल्म देखने की, तो मदारी फिल्म देखी, देख करके उनके प्रति सम्मान और बढ़ा। फिर जाकर मौका मिला कि हिंदी मीडियम देखूं, हिंदी मीडियम देखा तो उनके प्रति सम्मान जो है और बढ़ा। तो वो एक ऐसे कलाकार रहे जिनकी फिल्में आप जैसे जैसे देखते जाएंगे उनके कला के प्रति सम्मान, उनके प्रति सम्मान जो है वो धीरे धीरे कर बढ़ता चला जाता है। और पान सिंह तोमर उनकी ऐसी फिल्म रही है जिसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया और पूरे बॉलीवुड में, यूं कहें पूरे देश में, क्योंकि इरफान खान को सिर्फ जयपुर या राजस्थान के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो अब ना रहें लेकिन उन्हें प्यार लोग करते रहेंगे और उनकी फिल्मों के ज़रिए वो हमेशा हम सब के बीच रहेंगे। उनकी कला को हर कोई याद करेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्मों में किरदार निभाए हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर एक फिल्म रही जिसमें उनके किरदार को बहुत सराहा गया। पान सिंह तोमर फिल्म रही जिसके किरदार में उन्हें बहुत सराहा गया और लंबे वक्त से वो बीमारी से भी जूझ रहे थे। लंदन में उनका इलाज हुआ, इलाज के बाद वो वापस हिंदुस्तान आए। ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, इरफान भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन महज 2 से 3 दिन पहले उनकी माता का निधन हो गया। और अब ये दुखद खबर सामने आई जब इरफान खान का निधन हो गया 54 साल की उम्र में। और शिखा हमारी सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिखा, क्या अपडेट इस वक्त, क्या जानकारी आपके पास? निधन हुआ, अब अंतिम संस्कार को लेकर के क्या, और शब्द नहीं मिल पा रहे हैं और सवाल भी शायद मेरे पास नहीं मिल पा रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहूंगा क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि अभी तो ये दुख की घड़ी में मतलब हम लोग जाहिर तौर पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अंतिम संस्कार की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इरफान के साथ काम करने वाली टीम थी उनका खुद का बुरा हाल है। वो सभी लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं इस वक्त। और मेरी जिस तरीके से मैंने भी उनकी टीम से बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ भी जानकारी दे पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका खुद का बुरा हाल है और वो खुद इस बात पर अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वाकई इरफान इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि अगर हम इरफान का ग्राफ देखें तो जिस तरीके से इरफान कैंसर पीड़ित हुए, विदेश गए और अपना
इलाज वहां से कराकर लौटे, मतलब इस खतरनाक बीमारी से जंग लड़कर अगर हम कहें लौटे, और कभी भी इरफान ने इन चीजों को कभी छुपाया नहीं। हम देखें तो वो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद अपनी बीमारी से जुड़ी जानकारी दी, हमेशा वक्त वक्त पर वो मीडिया और अपने फैंस से बातचीत करते रहे, सोशल मीडिया के थ्रू बात हो या ओपन लेटर लिखने की बात हो, अक्सर कभी इरफान ने छुपाया नहीं। और जिस तरीके से पिछले दिनों में मतलब उन्होंने अब कम बैक किया अंग्रेजी मीडियम से, उस वक्त हमें लगा कि शायद अब इरफान, उन्होंने खुद भी कहा कि अब इरफान पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के वापस लौट आए हैं। हालांकि प्रमोशन के दौरान उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा बातचीत की थी मीडिया से, तो इरफान कह रहे थे कि मैं प्रमोशन का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं रहूंगा क्योंकि मैं इस वक्त अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर दूं। तो कहीं ना कहीं हम जो पिछले कई महीनों से देख रहे थे, पिछले करीब 1 साल से, हमें लग रहा था कि इरफान अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो वापस लौट आए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हाल ही में उनकी मदर का भी इंतकाल हो गया था। पिछले हफ्ते से वो काफी परेशान थे और जैसे ही रिसेंटली उनकी माँ की डेथ हुई उसके बाद से उन्हें कहीं ना कहीं एक इस बात का भी दुख था कि वो अंतिम समय में अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, अपनी माँ से वो अंतिम बार में मिल पाए थे। ये भी कहीं ना कहीं उनको सालता रहा होगा कि वो अंतिम संस्कार में अपनी माँ के शामिल नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए शिखा आपका। तो फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया और इसी की वजह से पूरे फिल्म जगत में या यूं कहें पूरे देश में, क्योंकि हर कोई इरफान से बहुत प्यार करता था जिस तरीके से उन्होंने अपने फिल्मों में किरदार निभाए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।